जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। हसीन चेहरे पे तू एतवार मत करना, भूल कर भी तू हसीनों से प्यार मत करना। क्या दाम लगाओगे दिल का, क्या दाम लगाओगे दिल का कोई दाम नहीं होता। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता। क्या दाम लगाओगे दिल का। आज हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध भजन गायक धीरजकांत सर मौजूद हैं। हम सर की पूरी जर्नी जानना चाहेंगे। साथ ही सर पूरे दुनिया में जो है शो करते हैं, खासकर विदेश में भी बहुत सारे इनके शो हो चुके हैं। साथ ही पूरे बिहार और देश में तो सर प्रसिद्ध हैं ही। तो आज हमारे साथ खास मेहमान भजन गायक धीरजकांत सर हैं। जी सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, कैसे शुरुआत हुई भजन से? आपके भजन की दुनिया में आपका सर कैसे शुरुआत हुआ? देखिए, हम तो गज़ल गायक थे, अभी भी हाँ। हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन लोग मुझे भजन गायक के रूप में जानते हैं, ये मेरी उपलब्धि है। जी और कोरोना काल में मेरा जी बहुत ज़्यादा भजन वायरल हुआ, जिसमें एक भजन था, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हम्म, वो भजन बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, उस समय माहौल ऐसा ही था, ऐसा ही सिचुएशन था, हम्म, तो उसमें सबने इस भजन का सहारा लिया सुकून पाने के लिए, जी और तभी से लोग मुझे गज़ल गायक कम और भजन गायक ज़्यादा जानते हैं। जी। जी। अच्छा अच्छा सर, उस गाने को थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए सर एक बार क्यों गुनगुनाएं। जी जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जी। यही सबसे ज्यादा सर वायरल हुआ था, सबसे पहला। सबसे पहला वायरल कहीं हुआ। ना कहीं कही जाए तो यही आपकी पहचान बन गया, यही गाना। जी जी। अच्छा, कैसे सर शुरुआत हुई? गाने के प्रति कब से आपका लगाव था, इसके बारे में जानना चाहिए। बचपन से रुचि थी। मेरे परिवार में कोई गायक नहीं थे या जी। गाने बजाने से संबंध नहीं रखते थे। हम्म। लेकिन फिर भी मतलब पता नहीं क्यों हमारे अंदर रुचि थी। हम वैष्णव थे। जी अब बचपन से ही वैष्णव रहे। भगवान के प्रति, संगीत के प्रति, साहित्य के प्रति रुचि रही। जी और मेरी माँ थी जिनको बहुत शौक था कि हम कुछ अच्छा करें। जी कोई एक भजन गायक गा रहे थे भजन, उनको देख के माँ बोली कि ऐसा ही कुछ होता तो कितना अच्छा होता, इनकी माँ कितनी खुश होती जी। होगी। और माँ, ये आखिरी बातचीत थी माँ से, उसके बाद माँ नहीं रहे। जी और मैं एकदम इसी में रम गया हूँ, हम्म, अभी आपके बीच में हूँ। जी। अच्छा सर, आप अपने गुरु किसको मानते हैं? कौन आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं भजन और गजल की दुनिया में? हमारे गुरु जी हैं पंडित राम अवतार सिंह, पंडित जी। राजा राम सिंह जी। हम्म, और भजन और गज़ल की दुनिया की बात कहें तो हम्म, हमारे गुरु जी हैं पंडित फणिभूषण चौधरी जी, जिन्होंने मुझे शिक्षा, संस्कार, मंच पे बैठने का तरीका, हम्म, भजन, गज़ल, गीत सब कुछ लिख के दिया। और रचाए सृष्टि जो है, ये भी उन्हीं की रचना है। जी तो वही मेरे गुरु जी। रहे। जी। अच्छा सर, जब आपका भारत से बाहर जाना हुआ, उसकी सर कहानी बताइए। और कितनी खुशी हुई कि सर आपको देश विदेश में पहचान मिली, साथ साथ ही लोगों का इतना मान सम्मान, और लोग आपके गजल और भजन को सुनने के लिए आपको देश विदेश बुलाते हैं, कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। मेरा बचपन से ही शौक था, जब मैंने संगीत शुरू किया था, जी कि हम हमारा लोगों का टारगेट होता है किसी का भी कि हम जी। मूवी में गाएँगे, हम ये करेंगे, वो हमारा एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है हमारा, हम्म, कितना मंच हम कर सकें जी। और कितने अच्छे जगहों पे मंच कर सकें। हम्म, और गाँव भी हो, हम्म, विदेश भी हो, सभी जगह हो प्रोग्राम मेरा। हम्म, और मेरा सपना था, ड्रीम था मेरा कि जी। हमारा प्रोग्राम जो है विदेश में भी हो, देश-विदेश सभी जगह हो। हम्म, और आज कई कंट्रीज़ हम जा चुके हैं प्रोग्राम करने के लिए, भजन, गज़ल, गीत गाने के लिए। हम्म, और जब पहली बार मैं जा रहा था, जी तो मैं जब अंतर्राष्ट्रीय प्रस्थान लिखा रहता है, बिल्कुल। जब एयरपोर्ट आप जाएँगे, एक जी डोमेस्टिक है, एक अंतर्राष्ट्रीय लिखा, जी इंटरनेशनल
को लिखा हुआ था, उसके पास जब गया लिखा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान तो जी। प्रस्थान, तो उस जगह गया मैं, बहुत एक्साइटेड था उस समय, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, अभी मेरा मेरा रोंगटा खड़ा है, हुँ, बहुत एक्साइटेड था और मुझे बस एक ही बात ध्यान में आ रहा था हुँ, कि काश वो व्यक्ति अभी हमारे सामने होता जो कहता था हुँ, कि फलाना का बेटा बुर गया, बर्बाद हो गया, जी, ये गाने बजाने के चक्कर में पड़ गया, बड़ा अपशब्द का यूज़ करता था जो हम मर्यादित नहीं है, माइक नहीं रहता तो मैं कर देता यूज़, जी, लेकिन नहीं है माइक तो हुँ, मर्यादाएँ हैं, माँ-बहन सब सुन रही होंगी। जी, ऐसे मेरे लिए अपशब्दों का यूज़ होता था, ये वो दिस दैट बहुत सारी बातें। हुँ, तो मुझे लगता था कि भगवान अभी किसी तरह से उनको यहाँ भेज दीजिए, हम अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भर रहे हैं, जी सर, है ना? हाँ, तो आज मेरे लिए खुशी का विषय था, मेरा एक सपना पूरा हो रहा था। हुँ, मेरे जीवन की पहली सीढ़ी थी, हुँ, बहुत लंबा उड़ान भरना है, लेकिन पहली सीढ़ी थी जब मैं पहली बार थाईलैंड जा रहा था। हुँ, उसके बाद फिर यूरोप गया, वहाँ पर नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन सभी जगह हम गया, सभी जी, जगह हमने परफ़ॉर्म किया, दोहा, कतर गए हुँ, और भी कई जगह गए। तो पहला जो था वो खुशी थी कि आज लोग कहता था ये हारमोनियम बजा के पागल हो गया, ये हो गया, कीर्तनिया हो गया, भजनिया हो गया, लेकिन मैं उनको हुँ, दिखाना चाह रहा था कि सही में हारमोनियम बजा के आज ओनली हारमोनियम बजा जी, के और कोई काम नहीं करके हुँ, आज मैं विदेश जा रहा हूँ। हुँ, बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेने के बाद भी लोग यहीं पर हैं जो गाली देते थे हमको। जी, इस बात को लेकर के मैं एक्साइटेड था और बहुत हुँ, ही ज़्यादा एक्साइटेड था उस जी। समय। अच्छा सर, सबसे जो आपका जो सबसे पहला जो भजन जो वायरल हुआ था, जी, उस समय कहीं न कहीं मम्मी आपके साथ नहीं थी। नहीं, तो मम्मी का सपना भी पूरा हुआ, हाँ, पापा का भी सपना पूरा हुआ। जी। तो उस समय सर आपके मन में क्या भावना आई कि काश मम्मी होती, काश पापा होते? क्या कहना चाहेंगे माँ-बाप के लिए 2 शब्द सर? मेरे मन में ये भावना तब आया था जब मैं विदेश जा रहा था। जी। काश मम्मी-पापा होते तो आज कहते मेरा बेटा विदेश जा रहा था। हुँ, और जिस समय वायरल हुआ गाना, मैं हुँ, आपको बता दूँ उस समय कुछ मन में नहीं आ रहा था, मन में बस एक ही बात आ रहा था। हुँ, हमारे गुरुजी बोले थे, अपने गुरुजी भी नहीं हैं, वो बोले थे हुँ, कि तुम जो जितना गाते हो, हुँ, तुम जितना गा रहे हो, हम उनको कहते थे गुरुजी हमको और करना है और सीखना है। हुँ, बोले और सीखने का अंत तो नहीं है और हुँ, सीखना भी चाहिए, वो जी, गलत नहीं है, लेकिन जी, तुम जितना कर रहे हो वो किसी से कम नहीं है। जी, चूँकि हमने जीवन में बहुत दर्द सहा हुँ, और संगीत में आप बहुत ज़्यादा क्लासिकल सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विधाएँ हैं जो जी, हमने भी सीखी हैं, हुँ, बहुत स कुछ कर लीजिए। हुँ, लेकिन जब आपका गाने के साथ-साथ भाव प्रदर्शित नहीं कर पाएँगे आप, हुँ, भाव प्रदर्शन की भी चीज़ नहीं है, जब जी, तक आपके अंदर दर्द होगा नहीं, दर्द निकलेगा कैसे? हुँ, है जी, ना? हुँ, हमारे अंदर साँप के अंदर ज़हर है तो ज़हर ही निकलेगा वो। बिल्कुल, कुछ भी करेगा, कैसे भी हँस के वो काटेगा तो वो मर ही जाएगा अगला आदमी। बिल्कुल, साँप हुँ, गुस्सा में काटे फिर भी मरेगा, हुँ, मुस्कुरा के काट रहा है फिर भी मर रहा है हुँ, और उसके बाद गाय जब भी दूध देगी तो दूध ही देगी गाय। जी, वो ज़हर नहीं दे नहीं सकती दे कभी, सकते। है जी, ना? चाहे वो गुस्से में दे, चाहे वो प्यार से दे, वो जी, दूध ही देगी। जी, तो हमारे कहने का ये विषय था कि हम उस समय जब हमारा गाना वायरल हुआ था, हुँ, उससे पहले हमारे गुरुजी ने कहा था कि हुँ, तुम जितना चीज़ गाते हो, तुम्हारे अंदर इतना दर्द छुपा हुआ है, तुम सिर्फ़ गाओ। हुँ, तुमको लग रहा है कि और सीखना है, ठीक है, लेकिन हुँ, जितना तुम हो कम नहीं है। मैंने कहा हुँ, गुरुजी जब डेथ कर रहे थे, हुँ, कुछ दिन पहले बहुत बीमारी से ग्रसित थे जी, वो, तो मैंने कहा गुरुजी अब हम लोगों का क्या होगा? उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास है पर्सनली, हुँ, जितने स्टूडेंट्स उनके थे, जी, उन्होंने कहा पर्सनली तुम्हारे पास जितना दर्द है, जीवन से अभी तक तुम कष्ट ही सहे हो, हुँ, इस चीज़ को तुम अपने गीत के माध्यम से मार्केट में, समाज में लाओ। हुँ, तो गुरुजी के जाने के बाद मैंने जुगाड़ सिस्टम से रिकॉर्डिंग शुरू किया। हुँ, उसके बाद भजन अपना उन्होंने उनका ये भी कहना था अपना चीज़ गाओ, दूसरे का गाया हुआ हुँ, कम गाओ, अपना हुँ, चीज़ गाओ, हुँ, रिकॉर्ड अपना करो। तो हुँ, गुरुजी की रचनाएँ जो थी मैं उसको अपना समझ के गाने लगा। तो बिल्कुल, गुरुजी हैं तो गुरुजी पिता में अंतर नहीं है। जी, तो मैं बिल्कुल, उसको पैतृक संपत्ति समझ के गाने लगा और उन्होंने आदेश भी किया था। हुँ, उसके बाद फिर जब मेरा ये रचाए सृष्टि वायरल हुआ, हुँ, उस समय मेरे मन में बस एक ही चीज़ आ रहा था कि आज गुरुजी की वाणी सत्य होगी। लेकिन गुरुजी जिस समय मुझे बोले थे जी, कि तुम्हारे पास बहुत चीज़ है गाने के लिए, मुझे गुरुजी पे शक हुआ था कि ये कैसे कोई गुरु कह सकता है कि तुम बहुत जानते हो, बहुत हुँ, तुम्हारे पास चीज़ है, हुँ, वो तो कम ही बताते। उन्होंने कहा तुमको शक था उनके ऊपर। हुँ, ये मेरा पाप था, मेरे मन का पाप था वो। हुँ, उस दिन शक क्लियर हो गया कि नहीं गुरुजी बहुत बड़ी बात कह के गए थे, उसे सिर्फ़ गुरुजी का याद आ रहा था, हुँ, क्योंकि उन्हीं की रचना वायरल हुई जी, है ना? तो ये तो उन्हीं की बातें वायरल हुई थी, तो वो हुँ, मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी जब कोरोना में चारों तरफ से बड़े-बड़े सेलिब्रिटी, संत, महात्मा, दुनियादारी का फ़ोन आने लगा हुँ, कि धीरज जी आपका ये गाना वायरल हुआ है। लोग सर्च करने लगे हुँ, और रचाए सृष्टि हमारा जो भजन है उसको लाखों लोगों ने गा भी दिया उसको। हुँ, हमसे भी ज़्यादा कई लोगों का व्यूज़ है। लोगों ने कहा भी कॉपीराइट दीजिए वो, मैंने कहा नहीं, जितना वो गाएँगे हमारा ही पीछे से नाम वो बढ़ा रहे हैं आगे। हुँ, ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि जी। थी। जी। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि सफलता से पहले कितना संघर्ष रहा? कहीं न कहीं
हमने सुना है कि आपकी मम्मी भी जो आप बचपन में ही गुजर गई थी। हाँ, जी। और पिताजी सर, पिताजी वो 1-2 साल बाद वो भी चले वो भी चले गए, तो कहीं न कहीं सर बचपन से ही आप अकेले रहे, कहीं न माता-पिता का साया चला गया, उसके बाद भी लगातार संघर्ष रहा। और वो तो सफलता से पहले की हम कहानी जानना चाहेंगे, कितना संघर्ष रहा? कहाँ-कहाँ आपको जाना पड़ा? इतना जो आपने भजन सीखा और जो भी आपने गज़ल सीखा, उसके लिए आपने कितना परिश्रम किया सर? आप यही सोच सकते हैं कि जिस समय व्यक्ति को अपना कपड़ा साफ करना नहीं आ रहा है, जी, व्यक्ति कैसे कहाँ जाए, किसके पास कैसे बोले, कैसे बिहेव करे, जी, ये समझ में नहीं आ रहा है। जी, और उस समय उनके मम्मी-पापा छोड़ के चले गए, जी। घर में पैतृक संपत्ति भी है नहीं, तो हुँ, इतना ही कम है कि 10 मन अनाज हो जाता है साल में, यही बहुत है। जी गेहूँ सर, हो जाए चाहे मक्का हो जी जाए, सर। एक फसल 10 मन का होता है, हुँ, उसमें क्या होने वाला है? लेकिन वो भी चीज़ मैंने छोड़ दिया। पिताजी के श्राद्ध में वो भी सुध भरना लग गया था। हुँ, वो भी नहीं था हमारे पास कि 10 मन अनाज हमारा आ जाए। जी, सब कुछ खत्म हो चुका था, घर-द्वार कुछ नहीं, अभी भी जाके हमारे गाँव में देख सकते हैं। जी, उसके बाद कुछ दिन के लिए बुआ ने हमको सपोर्ट किया, वो मेरा गोल्डन टाइम था। जी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया 1 डेढ़ साल, 2 साल, अभी तक भी हम जाते हैं, उनके पास ही रहते हैं, शांति उनके पास मिलती है मुझे। हुँ, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उसके बाद वहाँ से भी हम निकले, हुँ, बाहर भटका। और हाँ, मेरे भोजन का एक ही ज़रिया था, कहीं पर रामधुनी हो रहा है, हुँ, शिव चर्चा होता था ज़्यादातर उस समय। जी, तो अभी बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं कि ये शिव चर्चा का कलाकार है, ये कौन-सी बुराई है? हमने अपना पेट पाला भगवान का नाम लेकर के बिल्कुल सर, और उसका सहारा मिला। मैं शिव चर्चा का सहारा लिया, जी, रामधुनी होता था, कहीं कीर्तन भजन होता था, सत्संग होता था, जी, वहाँ पहुँच जाते थे, खूब ताली बजाते थे। कीर्तनिया भजनिया जो रहते हैं, उनके जी, साथ जैसे अभी हम कीर्तनिया भजनिया हैं, कोई जी, हमारे लिए कोई और थे, जी सर, उनके पीछे जाके उनका सेवा करके पैर छू के, हुँ, उनमें घुल-मिल के, भैया, जी, भैया हम गाते हैं, ये है, वो है, आ जाओ खाओ। वही भोजन का मात्र एक साधन था हमारा जी, और वही भोजन करके सात्विक भोजन मिलता था वहाँ, वही हुँ, करके हम लोग आगे बढ़े हैं। हुँ, भोजन का भी विकल्प नहीं था, सीखना तो छोड़ जी, दीजिए। फिर सीखना ही दिक्कत था। हाँ, हुँ, उसकी कहानी मैं कहूँगा तो किसी को विश्वास नहीं होगा। लोग तो आजकल मनगढ़ंत कहते हैं, हुँ, लेकिन कोई हमारे गाँव चला जाए, वो अलग बात है कि लोग आजकल वायरल होने के लिए बोल देते हैं। हुँ, और हमको कई दोस्तों ने हमको कहा भी, धीरज जी आप जो बताते हैं कोई विश्वास ही नहीं करेगा आपके ऊपर कि अब ऐसा है। हुँ, मैंने कहा विश्वास करे ना करे, मेरा कहना फ़र्ज़ है, हुँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे भी कॉल करते हैं, धीरज भाई कोई सपोर्ट नहीं है मुझे, पिता-माता सपोर्ट नहीं करते हैं। हुँ, हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि पिता-माता सपोर्ट नहीं करते, लेकिन है ना, जी, बिल्कुल, है तो सर, भोजन तो दे रहे हैं ना। जी, आपको कोई एक थप्पड़ वही मारेगा, सबसे बड़ा सपोर्ट। आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा तो पिता आपके पीठ पे आ जाएँगे ना। जी, हमको कोई लतिया देता था, कोई आने वाला पीठ पे नहीं होता था। हुँ, लात जूता दे धमा पूरा मचा हुँ, दिया है, बिना कारण, क्योंकि गरीबी जब रहती है तो आपको कोई एक थप्पड़ दे देगा, कोई एक गाली दे देगा। हुँ, लेकिन हम किसी से कुछ नहीं कर सके, आँख उठा के किसी से बात तक हमने नहीं किया। किसी ने कुछ कह दिया हो, जो भी सज़ा दिया हो, जो भी बदनामी चढ़ा दिया, कुछ कर दिया, मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं की। उसके बावजूद हुँ, हमने यहाँ तक अपना मंजिल, अपने तन की खाक उड़ाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई। हुँ, अब तो ऐसी चीज़ है, भगवान की कृपा है, श्रोताओं का इतना प्यार है, ये बहुत दे रहे हैं, हम जितना माँगते हैं उससे ज़्यादा देते हैं। जी, हम लोग पेमेंट बात करके जाते हैं कि हम लाख रुपया लेंगे, 1.5 लाख रुपया लेंगे, 2 लाख रुपया लेंगे, हुँ, वो भी 19-20 करके मिल जाता है। वहाँ जाते हैं, वहाँ हमारे श्रोता हैं, वो हमारे लिए भगवान हैं। हुँ, बहुत रुपया उड़ाते हैं हमारे ऊपर, वो भी पैसा होता है, तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। पैसा के साथ-साथ प्यार मिल रहा है हुँ, और प्यार के साथ-साथ एक सम्मान मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी ने संगीत सीखने की परमिशन दी थी एक ही शर्त पे, हुँ, कि तुम जीवन भर वही गीत गाना जो तुम अपनी माँ-बहन के सामने भी गा सको। जी, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग हुँ, आप जानते होंगे, मैं नहीं करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, और दुनिया का पहला गज़ल गायक हूँ जो बचपन से आज तक मांस-मछली नहीं खाया हूँ। जी, दारू, मुर्गा, खैनी, बीड़ी, गुटखा, पान, सिगरेट, शिखर, ये सब कुछ नहीं हमने जी, लिया आज तक। दुनिया हुँ, का पहला गज़ल गायक मैं हूँ। हुँ, तो ये हमारी उपलब्धि है, माँ-बाप का संस्कार ही हमारी उपलब्धि है और उनका सहयोग है, जी, जो संस्कार देके वो चले गए। तो हुँ, सपोर्ट जो है वो सपोर्ट दिया नहीं जाता है, सपोर्ट अपना अंदर से सपोर्ट आता है, हम कैसे जिएँ। जी। जी, अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि धीरजकांत सर को अभी तक कहाँ-कहाँ से सर ऑफ़र आ चुके हैं? कोई ऑफ़र नहीं आया आज तक, मतलब सर बड़े-बड़े जैसे बॉलीवुड से कहीं-कहीं से, नहीं आया है। मतलब सर लेकिन आपकी इच्छा है कि बस स्टेज ही करना है, लोगों के बीच ही रहना है, साधारण लोगों के बीच ही रहना है। एकदम मेरा टारगेट ही यही है। देखिए, हाँ, बॉलीवुड को लोगों ने हौवा बना रखा है। मैं हुँ, आपको एक बात पूछता हूँ जी, कि संगीत इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म संगीत अपने आप में है। बॉलीवुड क्या है? हम चल रहे हैं, अभी बेगूसराय में हमने ट्रेन पकड़ा, हुँ, हमको पटना जाना है, दिल्ली जाना है।
जी। बेगूसराय समस्तीपुर वाले रास्ते से जब निकलेंगे, हम्म, ये स्वाभाविक बात है ना कि आपको मुजफ्फरपुर आएगा ही बीच में, बिल्कुल आएगा। ये लाना पड़ेगा, ये नहीं ऑफर आएगा तब जाएगा। नहीं नहीं चलिए मुजफ्फरपुर, नहीं, है हाजीपुर तो आना है, बिल्कुल सर। मुगल सराय ही जाएगा, जी चाहे कुछ भी करे मुगल सराय आना तय है। जी इलाहाबाद आ ही जाएगा, इलाहाबाद का रूट नहीं है तो लखनऊ है तो वो आ ही जाएगा, हम्म, फिर उसके पहले गाजियाबाद आएगा ही। जी तो ये जो बॉलीवुड है या इस तरह की चीजें हैं, ये यही मुजफ्फरपुर बेगूसराय के बाद जो है मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, जी। गाजियाबाद, मुगल सराय, यही है। हम्म लोग इसी को मंजिल समझ जाते हैं, दिल्ली छूट जाता है। हम्म, संगीत का एक अलग मैटर है, ये किसी चीज में बंधा संगीत किसी प्लेटफॉर्म की ये मोहताज मोहताज नहीं ना, है। एकदम जी। नहीं है। हम्म, हम मंच कर रहे हैं, मंच करने का उद्देश्य ये है कि हम लोगों को, जनसाधारण को सुना रहे हैं अच्छा संगीत, जी। बस यही हमारे लिए पूजा है। हम्म, मंच मंजिल नहीं है मेरा, जी संगीत एक साधना है, उसी जी साधना के तौर पे ले रहे हैं हम, जो गा रहे हैं वही चीज जी रहे हैं। जी। ठीक है, लोगों के बीच में जाते हैं, शराब वाला भी गीत गाते हैं हम्म कि सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। हम्म, लेकिन जो कुछ लोग पीने वाले भी हैं, हाँ अगर वो हमारे बातों पे नहीं छोड़ सकते हैं शराब, चलिए पी ही रहे हैं, हम्म, वो भी तो हमारे हैं, जी वो भी तो बिल्कुल। ऑडियंस है हमारे, वो जी भी श्रोता है, वो भी जी। हमारे फॉलोवर्स हैं, हम्म उनके लायक ही गीत सुना देते हैं। हम्म, वो उनको उसी में आनंद है तो मुझे क्या दिक्कत है उसमें, जी हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमको इससे परहेज नहीं है कि वो पी रहा है तो हम उससे परहेज कर रहे हैं, हम्म, हम नहीं पी रहे हैं, हमको इस बात से मतलब, जी हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। आज जो ये इंटरव्यू हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, जी। इंटरव्यू कहीं अगर वायरल हुआ तो हम्म इसमें से कई लोग होंगे जो आर्टिस्ट बनना चाह रहे होंगे, वो सोचेंगे यार धीरज कांत नहीं पी खा रहा है, छोड़ दो। क्योंकि बहुत सारे कलाकार हमसे सवाल करते हैं कि धीरज जी, भारत में सबसे ज्यादा प्रोग्राम आपका होता है, रोज होता है, जी। आप कैसे आवाज को मेंटेन करते हैं। हम्म, बस यही है कि कलेजा अल्कोहल और धुआं फ्री है, जी और दहाड़ते हैं मंच पे जाके, जब तक हम्म भगवान की कृपा है तब तक खूब दहाड़ रहे हैं। तो ये चीज जो है प्रेरणा है। हम्म तो हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हम हम्म बिना लक्ष्य के चल रहे हैं, हम्म और किसी ने आज तक कोई ऑफर भी नहीं दिया। यहाँ तक कि हम्म कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म वाले पत्रकार जो हैं, जैसे बट न्यूज वाले, हम्म उन्होंने भी कई कॉल नहीं किया, हम्म, कोई संपर्क नहीं हुआ। एक दो बार मिले भी तो कोई उसने मिले, ऐसे रास्ते में मिल गए, ऐसे मिलने के लिए हम कहीं नहीं गए, बहुत स्वाभिमान के साथ जिया, लेकिन रास्ते में भी मिले तो हाँ 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 करके उन्होंने बात को खत्म कर दिया। हम्म, आप लोगों को धन्यवाद मैं देता हूँ, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि जी हम जैसे छोटे कलाकार के आगे भी आप माइक लगा देते हैं। ये बड़े बड़े लोग नहीं करते हैं, बड़े लोग तभी करते हैं जबकि बहुत ज्यादा वायरल हो। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं हम्म, कि आप लोग हम जैसे छोटे मोटे ग्रामीण इलाके के स्तर के कलाकारों को, हम भी हैं, हमसे भी छोटे स्तर के आर्टिस्ट होते हैं, जी या कुछ आप लोग माइक वहां जाके लगाते हैं, आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जी जी, यही करते रहिएगा ऐसे ही। जी। अच्छा सर, हम ये जानना चाहें कि धीरजकांत सर का आने वाले समय में क्या कुछ और किस किस तरीके की रचनाएं और करने का उद्देश्य है सर? हमारे गुरु जी फणिभूषण जी महाराज की हजारों रचनाएं हमारे पास है, हजारों रचनाएं हैं। जी तो उस चीज को मैं अभी एक्चुअली, एक दिक्कत क्या आ गई है, डेली प्रोग्राम चल रहा है जी। तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पा पूरे रहे हैं। देश भर में। पूरे देश में, विदेश में, जी। विदेश का एक ये फंडा है कि वहाँ 15 दिन के लिए लोग बुलाते हैं जब भी, क्योंकि वहाँ वो लोग टिकट पे प्रोग्राम करवाते हैं, तो हमको जो बुलाते हैं बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो टिकट बुक करते हैं, 4-5 प्रोग्राम अरेंज करते हैं, हम्म और हमको अभी से लेके हम्म, पूरे 2025 के दिसंबर तक में कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें कि 10 प्रोग्राम कम से कम नहीं बुक नहीं। होगा अभी। जी, एडवांस बुकिंग है हाँ, सर। अभी दिसंबर है, हाँ। अगले दिसंबर 25 का एक साल पूरा। हर एक महीने का 10-10 प्रोग्राम अभी ही बुक है। जी तो मुझे लग रहा है कि 15 दिन का मौका गैप कब निकालूंगा, लगातार 10 दिन का होता नहीं है, कभी जी। 2 तारीख को, फिर 6 को है, फिर 9 को है, हाँ। फिर 15 को है, फिर 20 को है। जी तो इसमें विदेश जाने का मौका ही अभी नहीं मिल नहीं। रहा, तो हमारा मैक्सिमम प्रोग्राम बाहर में होता है, हम्म अब समय नहीं है। और मैं भी ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा विदेश ही प्रोग्राम हो, मैं विदेश ही जाऊँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि खास करके अपनी मिट्टी से, अपने देश की मिट्टी से हो, कि अपने गांव की मिट्टी से हो, मैं जुड़ा रहूं। मुझे आनंद भी आता है, और आनंद जिसमें आता है वो व्यक्ति को करना भी चाहिए। जी। अब सर, हम लास्ट में जो है आपके दिल के करीबी 3-4 रचनाएं, छोटा छोटा ही 2-2 लाइनें सर हमारे दर्शकों के लिए सर सुनाइए। जी, दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा, जो दर्शक इतना जो स्नेह हमको देते हैं, जी कुछ ना कुछ रिश्ता होता है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो हमारे लिए जान देने के लिए खड़े हैं,
जी। धीरज भाई जैसा भी है ठीक है मेरे लिए। हम्म, और मुझे लगता है कि हमारे चरित्र और हमारे व्यवहार का फल है। बहुत सारे ऑडियंस होंगे जिनका फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में चला गया मेरा फ़ोन। हम्म, हमारी मैनेजमेंट टीम है, जी, उनके हाथ में फ़ोन रहता है। हम्म, हम नहीं उठा पाते हैं, रात-रात भर प्रोग्राम करते हैं, दिन-दिन भर सोते हैं, कभी जी, गाड़ी चला रहे होते हैं। अब ड्राइवर भी हमारे गाड़ी चलाते हैं अगर, हम्म, उनको भी तो नींद लगती है। जी, वो सोते हैं, मैं चलाने लगता हूँ। हम्म, 2-2 3-3 ड्राइवर रखेंगे तो म्यूजिशियन नहीं रख के रह पाएँगे, तो हम नहीं उठा पाते। सबसे पहले तो क्षमा माँगूँगा और जी, एक लाइन में दर्शकों से कहना चाहूँगा जी, कि क्या दाम लगाओगे दिल का, क्या दाम लगाओगे दिल का कोई दाम नहीं होता, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, क्या दाम लगाओगे दिल का। तो ऐसे रिश्ते हैं सबसे जिसका कोई नाम नहीं है। आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा हमारे दर्शकगण की, हमसे धीरज जी की डायरेक्ट बात नहीं हो पाती है। जी, ये हमारी मजबूरी होती है। हम्म, इसीलिए मैंने ये सुना है कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, नाम लेकिन नहीं रिश्ते तो हैं। जी, आखिर रिश्ता जब तक नहीं है, आप ही बताइए। हम्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इतना पैसा लेता हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम्म, 1 लाख मान लीजिए हम बुक हो गए, 1 लाख जी, आपने दे दिया, जी, मेरी जी, बुकिंग हाँ, करा ली। हाँ, अब वहाँ जाते हैं मंच पे, हम्म, उसके बाद कहाँ रहेंगे, वो जो बुलाते हैं उनकी चिंता, क्या खाएँगे, हम्म, धीरज जी को कहाँ सम्मान देना है, क्या, हम्म, सब करके मंच पे बैठे। उसके बाद तो 1 लाख रुपया ऊपर से वो फेंक देते हैं मंच जी, पे, ऐसे-ऐसे करके इनाम उड़ा देते जी, हैं। ये प्यार ही सम्मान तो, सम्मान के रूप में, सम्मान के रूप में, ये जी, प्यार ही तो है। जी, प्यार वो है, चाहते हैं हाँ, कि कितना मैं ले लूँ, हाँ, कितना मैं कमा लूँ, कितना आगे बढ़ जाऊँ। जी, यही दर्शकों का प्यार है। बिल्कुल, हम एक संगीत गा के उनको खुश करते हैं, इसके बदले वो हम पे हज़ारों हज़ार के नोट उड़ाते हैं, जी, जिससे मैं, मेरी बीवी, बच्चे, मेरा परिवार, मेरा सिस्टम चल रहा है। हम्म, तो ये दर्शकों का प्यार है। जी। अच्छा सर, परिवार में कौन-कौन है? परिवार में वाइफ़ है, हुँ, हमारे बेटे हैं, जी, हमारा छोटा भाई गाँव में है, जी। बस। एक सॉन्ग सर लास्ट और जो आपके दिल के करीब हो हमारे दर्शकों के लिए, और एक द और। जी, सॉन्ग के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूँगा, जो हमारे युवा दर्शक जी, हैं। जी। हसीन चेहरे पे तू एतवार मत करना, भूल कर भी तू हसीनों से प्यार मत करना। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध भजन गायक धीरजकांत सर। इनकी मोटिवेशनल और इनकी संघर्ष की कहानी आपको कैसी लगी? पूरे देश और दुनिया में जो है देश और विदेश में इनके गाने सुने जाते हैं और इनका स्टेज शो होता है और पूरे हमारे बिहार में लगातार ये स्टेज शो कर रहे हैं। हमारे बिहार के लाल धीरजकांत सर की ये स्टोरी और इनका जितना भी गाना है आपको कैसा लगा ये बताइए। और सर का जितना भी यूट्यूब और फेसबुक चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए और आने वाले समय में एक से एक जो है इनका गाना आपको देखने को मिलेगा।